लेकिन आदिल, अब ये बताइएगा कि ये इन एफर्ट्स की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस इस हालिया सूरत हाल में कितनी होगी, चूँकि इससे पहले भी ये एफर्ट्स तो की जाती रही हैं, लेकिन भारत तो कभी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया, पाकिस्तान के मुतालबात को कभी दुनिया में उस तरह से नहीं लिया गया। तो अब ये जो 6 मई से और 10 मई तक का जो एपिसोड था, उसके बाद क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई इम्पैक्ट आएगा? दुनिया क्या भारत को मनमाने पर कन्विंस कर सकेगी? देखिए, भारत जिस खुमार में है ना, भारत जो एक राइजिंग शाइनिंग इंडिया का प्रोडक्ट सेल कर रहा था पूरी दुनिया को, वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत से दुनिया आइसोलेट हो गई है या उनकी बात नहीं सुन रही, दुनिया भी उनकी बात भी सुन रही है, हमारी बात भी सुन रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर भारत का नैरेटिव वीक हुआ है। भारत जो है वो जो समझाने की कोशिश कर रहा था दुनिया को, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम पे अटैक हुआ और हम भी इजराइल और अमेरिका की तरह जाकर अपने टारगेट्स को निशाना डायरेक्टली बना सकते हैं। अब जो सिविलाइज वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, उसके लिए बात काबिल कबूल नहीं है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इन दोनों न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि आप कहें कि जी मैं जाके पाकिस्तान के सेटल एरियाज के अंदर, सिटीज़ के अंदर हम अटैक करेंगे और आप बर्दाश्त करें। सो जो ये नैरेटिव है, ये भारत का सेल नहीं हो रहा। अब भारत दुनिया को दोबारा से कश्मीर, बलोचिस्तान और इन चीज़ों के अंदर एंगेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर दुनिया की सपोर्ट भारत को ना मिली, ना अमेरिका से मिली, ना यूरोप ने खुल के उसकी हिमायत की, ना मिडिल ईस्ट से उसको, एशिया से कोई सपोर्ट मिली। लेकिन जाहिर है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब अगर इंडिया समझता है कि वो हर वक्त एक ऐसा इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, एक स्टैंड ऑफ क्रिएट करके रखेगा, तो फिर पाकिस्तान इससे आगे जाएगा, पाकिस्तान में फिर पीछे नहीं हटेगा। चाहे वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो, फिर हम सिर्फ डोजियर्स तक नहीं रहेंगे, फिर प्रॉपर डोज भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अभी इसलिए इशू नहीं कर रहा क्योंकि हम वॉर मॉन्गरिंग पे बिलीव नहीं करते। हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें थ्रू आउट बहुत अच्छा और रिस्पॉन्सिबल रहा है कि आप हम पे वॉर इम्पोज करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, और फिर हमारी रिटेलिएशन दुनिया ने देखी है। और देखें, यूनाइटेड नेशन की बात होती है, वो अब चीजें इररिलेवेंट होती जा रही है। अब दुनिया दहशतगर्दी वाला एक लेबल लगा के भारत पाकिस्तान पर शुरू से स्पिन करता रहा है फैक्ट्स को, अब ये कितनी देर तक चल पाएगा? क्योंकि अभी जो हालिया सारे मामला हुए, दुनिया भी भारत की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स है उससे मुतासर हो चुकी है। तो रियासती दहशतगर्दी भारत करवाता रहा है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पहले भी पास्ट में भी जब मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद फैटफ में इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई और उसके बाद ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने की कोशिश की। अब इस बार भी अब इनकी कोशिश यही है कि फैटफ में जाया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा लेकर, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर, और ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए। देखिए, आमना वॉर चल रही थी, उसके बीच में पाकिस्तान की IMF की जो इंस्टॉलमेंट थी वो रिलीज हुई है। बिल्कुल, वॉर चल रही थी, वॉर के बीच में जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने रिस्ट्रेन करने का कहा, और भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक डिफीट थी, वरना वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उसकी यूरोप में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बल्कि उसकी लॉबीज़ हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लॉबीज़ 2 स्टेटमेंट्स उन कंट्रीज से नहीं दिलवा सकी पाकिस्तान के खिलाफ कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया जाए। आप ये देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क ये कहता रहा कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, मिडिल ईस्ट ने आके दोनों मुल्कों को समझाया कि भाई जंग पे ना जाएं। सो अब अगर ये जो टेररिज्म वाला केस है, हम नहीं कह रहे, खुद इंडियंस अंदर से कह रहे हैं कि आपने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करा दिया। वो बायलैटरल टॉक्स, वो जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन होती थी, जिसको हमने यूनाइटेड नेशन से सक्सेसफुली निकाल के इसको डायलॉग को बायलैटरल कन्वर्ट कर दिया था, आज आपने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब जो हमारे साथ टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान दिखा सकता है। मैं तो अभी अरबाब और आमना देख कर आया हूँ वहाँ पर खुशदार वाक़े के जो बच्चे ज़ख्मी हैं, जो शहीद हो गए हमारे फूल, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो ज़ख्मी है वो जिस कर्ब और तकलीफ़ में है, और जो विक्टिम्स की हालत है, आप यकीन करें जो देखे उसको 2-2, 3-3 दिन तक नींद नहीं आएगी। उन बच्चियों के, मासूम बच्चियों के चेहरे पर निशान नहीं नज़र आ रहा, इतने उनके फेस पर जो है वो स्कार्स हैं, इतना ब्लास्ट ने उनको इफेक्ट किया है। अब दुनिया ने इंडिया को प्रैक्टिस किया है कि ये एग्रेसिव स्टेट है, इसने एक अपनी नेबरिंग कंट्री को विदाउट एनी एविडेंस ऑफ पहलगाम दे अटैक पाकिस्तान, एंड द वे वी रिस्पॉन्डेड, द वे हमने उनको रिटेलिएट किया, सो दुनिया ने देखा फिर ये कैसे भागते हुए अमेरिका के पास गए। तो हमें बहुत अच्छा चांस मिल गया है कि हम कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों को इक्वली प्रेजेंट करें और बताएं कि एक तरफ ये यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।